खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो के मुताबिक हम आज का चार्ट क्विक अपडेट में जाएंगे और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और अभी मेरा सिल्वर की वीडियो पे भी ना करते हुए वो भी लंबी वीडियो बन गई है। तो स्ट्रेट टू द पॉइंट, पहले 15 मिनट चार्ट देख लें जिसके मुताबिक कल मैंने आपको ये एरिया दिया था कि जब तक प्राइस इस एरिया में रहेगी, इसको ब्रीच नहीं करती है, तो फोकस डाउन साइड पे होगा और इसको हम एज थ्री वेव लेंगे जिसको मैंने पिंक लेबल किया था। तो उसी रेजिस्टेंस एरिया से प्राइस रिजेक्ट हुई है, इसको रिमूव कर रहे हैं। जो वेव 4 के लिए हमने एरिया रखा था, प्राइस उसमें डिप हो गई है, तो शानदार काम हो गया है। अनफॉर्चुनेटली जो डिक्लाइन था वो 5 वेव्स नहीं आया, लाइक ए बी सी, 3 वेव डिक्लाइन है। 1 2 3 कह लें आप इसे। फिर आपके पास अब वेव 4 नहीं है क्योंकि प्राइस इतना ऊपर चली गई है कि वो तकरीबन वेव 2 को 100% रिट्रेस करने वाली है। या हाँ, तो दिस इज अ 3 वेव डिक्लाइन। 3 वेव डिक्लाइन मींस कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। इसका मतलब है कि हमें एक हाई और ज़रूर मिलेगा या मिलना चाहिए, और एक हाई और मिलने की सूरत में हम वेव 4 को यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है जी। वेव 4 अगर यहाँ पे फाइनलाइज नहीं होती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम वेव 4 को उसके मैक्सिमम बॉर्डर पे ले जाएंगे और फिर इसका वेव काउंट बनेगा एज एन ए बी और सी। कलर चेंज कर देते हैं इसका, पिंक, और डिग्री भी छोटी कर देते हैं। तो ये फिर इस तरह से होगी ए बी सी, यानी इट मीन्स कि अभी वेव 4 कंक्लूड नहीं हुई है और हमारी बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। बैटरी सेवर ऑन। इससे पहले कि ये वीडियो, होल्ड ऑन गाइस, मेरा चार्जिंग ठीक है। सो ये हमारा एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अपनी इस फिफ्थ वेव जो पिंक में है इसके अंदर है, उसके मुताबिक वेव 4 यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। वेव 3 हमारी लॉन्गेस्ट थी और ये वाला जो हमारा टारगेट एरिया है इसको रहने देते हैं। जो पिंक वाला वेव काउंट है इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके मुताबिक कंसीडर करते हैं कि 3 और 4 वेव फाइनल हो गई हैं और अब हमें वेव 5 का टारगेट चाहिए। तो इसको हम अलहदा से लेंथ ले लें वेव 1 2 3 की और इसको ऐड करें वेव 4 में, तो 5216 ये हमारा टारगेट आ गया है। आपको याद होगा मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बताता रहा हूँ 4800 से 5200 जो है ना हमारे सुपर साइकिल की आइडियल रिक्वायरमेंट होगी कि यहाँ तक जाके जब वो वापस आएगा, उस टाइम प्राइस लाइक 4200 4300 पे थी जब मैंने आपसे कहा था कि ये सुपर साइकिल 4800 से लेकर 52 तक जाकर कंप्लीट होगा। तो अब ये देखें जो हमने लास्ट फिब लिया है एग्जैक्ट 5216 पे आ रहा है। इसमें आप 15 20 डॉलर $50 ऊपर नीचे कर लें बिकॉज ऑफ प्रेशर कह लें, मोफो कह लें, मैं फोमो कह लें, फेयर ऑफ मिसिंग आउट कह लें, वट एवर, ये हमारा अब मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई है। और अगर इस पिंक वाली यानी फिफ्थ ऑफ द फिफ्थ में एक्सटेंशन आ जाए तो फिर ये जस्ट वेव 1 है, ये 2 है, फिर ये 3 है जो फर्स्ट उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, 4 एंड 5। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट फिब आ रहा है वहाँ पर फिब कॉन्फ्लुएंस है 5366, 5362। ये भी गोल्डन रेशो है और ये इस पूरी 1 2 3 का 100% है, यानी फिफ्थ यहाँ पे लार्जेस्ट वेव ली जाएगी। बट ये सारी स्पेकुलेशन है। फिलहाल हमारा फोकस जो है, आपको जूम करके बता देता हूँ कि इस डिप के अगेंस्ट
चूँकि ये 3 वेव मूव डाउन है, प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, बट जो ऊपर जाने वाली प्राइस है वो भी कोई ख़ास इम्पल्सिव नहीं है। तो इस बात को एज़ प्रिकॉशन ज़हन में रखें कि ये ए, बी, सी भी हो सकता है या फिर ये 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है। इसके मुताबिक आप अपनी अ, जो लर्निंग चार्ट्स हैं उनको अपडेट कर लें। इसका मैं फिब लेवल लेके देख लेता हूँ। देखिए इसने 88.6 को रिएक्ट किया है, ये टिपिकल टारगेट है वेव बी का। तो इट माइट बी, और ये मूवमेंट भी मुझे करेक्टिव लग रही है, तो हो सकता है एक डिप आए, बट ये ज़रूरी नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। अब अगर यहाँ से डिप आती है तो लेंथ वाइज उसको जाना चाहिए लेंथ ऑफ वेव ए, इसको ऐड करें लेंथ ऑफ वेव बी में, तो 1:1 रेशो गोल्डन रेशो बन रही है, यानी जो लेंथ ऑफ वेव ए है अगर यहीं से रिजेक्ट हो जाता है तो लेंथ ऑफ वेव सी अगर ए के बराबर हो तो गोल्डन रेशो टारगेट है, वरना नेक्स्ट टारगेट पे दो, इधर भी दो फिब लेवल का कॉन्फ्लुएंस है, ओवरलैप हो रही है प्राइस, यहाँ भी यही ओवरलैप है 4939, 4936। तो हो सकता है कि वेव 4, क्योंकि करेक्शन के मैं आपको बार बार रिपीट करके बता चुका हूँ, मोर देन अ डजन पैटर्न्स हैं, ये ट्रायंगल भी हो सकती है, 3 वेव डाउन, 3 वेव अप, फिर 3 वेव डाउन, फिर 3 वेव अप, फिर 3 वेव डाउन एंड देन ऊपर। सो ट्रेंड लाइन ले लेते हैं एक, जो आज का इंट्राडे हाई है उसके साथ उसको टच कर देते हैं। तो ए बी सी डी ई, और फिर जब ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी दैट मीन्स वी आर गोइंग अप। इसके मुताबिक चार्ट को अपडेट कर लें, और हम जो इसका डिटेल सिनेरियो है वो वीकेंड पे डिस्कस करेंगे, वीकली चार्ट पे।